14 साल बाद जीता टी20 विश्व कप का खिताब। साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हराया। 2007 में पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चैंपियन बना था भारत। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर 176 रन। जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम ने बनाए 169 रन। सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा का नहीं चला बल्ला। भारत के लिए विराट कोहली ने खेली 76 रनों की आतिशी पारी। ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने 31 गेंदों में बनाए 47 रन। शिवम दुबे 27 रन बनाकर लौटे पवेलियन। विकेटकीपर ऋषभ पंत का नहीं खुला खाता। हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर में 20 रन देकर झटके 3 विकेट। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह के नाम 2-2 विकेट हुए। तो वहीं साउथ अफ्रीका के लिए हेनरिक क्लासेन 27 गेंद में 52 रन बनाकर आउट हुए। टी20 विश्व कप में दमदार गेंदबाजी करने पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चुने गए हैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। 8 मैचों में झटके 15 विकेट। विराट कोहली को चुना गया प्लेयर ऑफ द मैच। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से विराट कोहली और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने लिया संन्यास। विराट कोहली ने टी20 में 125 मैचों में बनाए हैं 4188 रन और 1 शतक, 38 अर्धशतक शामिल हैं इसमें। रोहित सेना की जीत से झूमे उठे छत्तीसगढ़वासी भी। रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हुआ पूरा आसमान। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के सपोर्ट में फैंस जमकर की नारेबाजी। हिंदुस्तान की धमाकेदार जीत पर देश भर में जोरदार जश्न का माहौल। जगह जगह पर की गई आतिशबाजी। सड़कों पर लोगों ने डांस किया। हाथ में तिरंगा लेकर सड़कों पर नजर आए भारतीय फैंस। हिंदुस्तान की जीत के जश्न में मग्न हुआ जम्मू कश्मीर भी। घाटी में हजारों की संख्या में भारतीय फैंस ने आतिशबाजी की। तो वहीं सड़कों पर लहराया तिरंगा। भारत माता जिंदाबाद के लगे नारे। तेलंगाना कर्नाटक में भी इंडियन फैंस ने फोड़े पटाखे। हजारों की संख्या में सड़क पर जश्न मनाने उतरे लोग। कर्नाटक में रोशनी से जगमग हो उठा पूरा आसमान। टीम इंडिया के विश्व विजयी बनने पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दमदार तरीके से मनाया गया जश्न। फैंस के हाथों में दिखा तिरंगा। भारत माता की जय और टीम इंडिया के समर्थन में नारे लगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने गाड़ी पर चढ़कर लहराया तिरंगा। समर्थकों ने जय श्री राम और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। हजारों फैंस ने आतिशबाजी की। विश्व विजेता बनने के बाद मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिवाली जैसा माहौल। हर तरफ इंडिया इंडिया के नारे लगे। उल्लास की तस्वीरें सामने आई। युवाओं ने देर रात तक जश्न मनाया। विश्व कप में अजय भारतीय टीम की विराट जीत पर फैंस ने हार्दिक बधाई दी। लाल किले पर तिरंगा लेकर डांस किया। भारतीय फैंस ने लगाए देशभक्ति के नारे। देर रात पुलिस ने फैंस को घर भेज दिया। महाराष्ट्र में सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उमड़ा फैंस का हुजूम। टीम इंडिया की जीत के जश्न में फोड़े गए पटाखे। नागपुर में हजारों की संख्या में लोगों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मुंबई एयरपोर्ट पर भी ढोल की थाप पर खूब थिरके भारतीय फैंस। टीम इंडिया को दी विश्व विजेता बनने पर बधाई। तो वहीं विराट कोहली और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को बताया गेम चेंजर। रोहित शर्मा को बताया बेस्ट कैप्टन। हैदराबाद में फैंस ने अलग अंदाज में जीत को सेलिब्रेट किया। बाइक और गाड़ियों पर नजर आए लोग। बुजुर्ग और बच्चों में भी दिखा जोश। दमदार जीत के लिए हार्दिक पांड्या को सराहा भी। भारतीय क्रिकेट टीम की जीत से गदगद हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा चैंपियन हमारी टीम वर्ल्ड कप घर लेकर आई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी टीम इंडिया को जीत की बधाई दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने टीम इंडिया को विश्व विजयी होने पर शुभकामनाएं दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा वर्ल्ड कप जीतने से पूरा देश खुश। टीम इंडिया पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टीम इंडिया को शाबाशी दी। का ऐतिहासिक उपलब्धि पर राष्ट्र गर्व से फूला हुआ है। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी। इंडिया के चैंपियन बनने पर भारतीय क्रिकेट जगत में जश्न का माहौल है। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने बधाई दी। अश्विन बोले हम चैंपियन हैं। अमिताभ बच्चन ने भी भारतीय क्रिकेट टीम को जीत की बधाई दी। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन बोले टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया। तो बॉलीवुड भाईजान सलमान खान ने भी शुभकामनाएं दी हैं। पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज शोएब अख्तर ने टीम इंडिया की जीत की सराहना की है। तो वहीं विराट कोहली और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के योगदान को भी यादगार बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की आज दोबारा से शुरुआत होगी। पीएम मोदी आज 11 बजे कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तीसरी बार सरकार बनने के बाद पीएम मोदी का पहला मन की बात का कार्यक्रम होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किताब का करेंगे विमोचन। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से जुड़ी किताब का करेंगे विमोचन। नायडू के 75वें जन्मदिन पर लॉन्च करेंगे 3 किताबें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहकारी बैंक लिमिटेड के लोगों को करेंगे संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 76वीं वार्षिक बैठक में लेंगे हिस्सा। नवनिर्मित भवन का करेंगे लोकार्पण।
हरियाणा के पंचकुला में बीजेपी नेताओं के साथ अमित शाह ने बैठक की। चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। हरियाणा बीजेपी के कई बड़े नेता भी बैठक में मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ेगी बीजेपी। नायब सैनी के नेतृत्व में होगा चुनाव। हरियाणा बीजेपी नेताओं के साथ बैठक के बाद अमित शाह ने किया ऐलान। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। आर्टिकल के जरिए पीएम मोदी पर टकराव को बढ़ाने का आरोप लगाया। लिखा, आम सहमति की करते हैं बात, लेकिन हमेशा टकराव को देते हैं बढ़ावा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का बड़ा दावा, पश्चिम बंगाल में आर्थिक संकट का लगाया है आरोप। मुद्दे पर चर्चा के लिए आपातकालीन कैबिनेट मीटिंग बुलाने का निर्देश दिया। न्याय व्यवस्था पर सीएम ममता ने उठाए हैं सवाल। चीफ जस्टिस के सामने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दी न्यायपालिका को नसीहत। कहा, न्याय व्यवस्था में ना हो राजनीतिक पक्षपात। ममता बनर्जी के बयान पर सीजीआई का पलटवार। सीजीआई चंद्रचूड़ ने ममता बनर्जी को दिया जवाब। कहा, संविधान के मूल्यों की रक्षा करना जरूरी, न्याय की रक्षा राष्ट्र का दायित्व। जेडीयू की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। पार्टी में संजय झा को मिली बड़ी जिम्मेदारी। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। अब पार्टी की कमान संभालेंगे संजय। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया फैसला। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जेडीयू ने की बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग। बिहार को विशेष राज्य और विशेष पैकेज की जरूरत है। महाराष्ट्र में हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। विधानसभा चुनाव में जीत के लिए रोडमैप तैयार। महायुति के घटक दलों के साथ लड़ेंगे चुनाव। बैठक में चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। प्रदेश में 5 सीटों के उपचुनावों को लेकर बनी रणनीति। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठक में शामिल हुए। कोर्ट से सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। शराब घोटाले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए केजरीवाल। सीबीआई ने कोर्ट से की थी जेल भेजने की मांग। सीबीआई ने तिहाड़ जेल से किया था गिरफ्तार। 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे सीएम केजरीवाल। 12 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल को कोर्ट में किया जाएगा पेश। कोर्ट ने कहा, जांच कैसे हो यह तय करना जांच एजेंसी का काम। शराब नीति मामले में ईडी ने राउस एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। विनोद चौहान को घोटाले में आरोपी बनाया। चार्जशीट पर संज्ञान लेने को लेकर 1 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई होगी। आज वाराणसी जाएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। संघ कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। संगठन को लेकर चर्चा होगी। यूपी में बीजेपी के प्रदर्शन पर नेताओं की बयानबाजी अब भी जारी है। चुनाव के परिणामों पर बोली बीजेपी नेता उमा भारती। कहा, राम भक्त हमें वोट देंगे, ऐसा अहंकार नहीं पाना चाहिए। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर मंथन जारी। पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान की अगुवाई में कांग्रेस ने कमेटी का गठन किया है। हार पर मंथन के लिए कमेटी की बैठक। यूपी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं। यूपी में एआईएमआईएम और पीडीएम एक साथ मिलकर लड़ेंगे उपचुनाव। 10 विधानसभा सीटों पर उतारेंगे अपने प्रत्याशी। संयुक्त बैठक में लिया गया फैसला। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में पुल गिरने की घटनाओं को बताया चिंता का विषय। 1 महीने पहले पुल नहीं गिरे, लेकिन अब ज्यादा पुल गिर रहे हैं और इस पर विचार करने की जरूरत है। यूपी में नियुक्तियों पर अनुप्रिया पटेल के आरोपों पर यूपीपीएससी का जवाब। न्यूनतम अंक नहीं मिलने पर दी जाती है ग्रेडिंग। नियुक्ति नहीं होने पर नहीं बदली जाती आरक्षित श्रेणी की कैटेगरी। समाजवादी पार्टी चलाएगी उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगाएंगे पौधे। पेड़ को पीडीए पेड़ का नाम दिया जाएगा। 1 जुलाई को अखिलेश यादव का जन्मदिन भी है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की कार्रवाई जारी है। गिरफ्तार प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और पत्रकार की कोर्ट में हुई पेशी। 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजे गए आरोपी। नीट पीजी परीक्षा के लिए नई तारीखों का होगा जल्द ऐलान। राष्ट्रीय परीक्षा समिति करेगी नई तारीखों की घोषणा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 2 दिनों में नई तारीखों की घोषणा संभव है। गुजरात के गोधरा में भी नीट परीक्षा में धांधली को लेकर कार्रवाई जारी है। सीबीआई की टीम ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर आरोपी को गोधरा उप जेल से सीबीआई की टीम ने पकड़ा है। धांधली में शामिल होने का है आरोप। मध्य प्रदेश में सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों पर कानून नहीं मानने पर शिकंजा। अब सभी सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों को मानना होगा सरकारी नियम। स्कूलों की तरह मदरसों में भी रविवार को छुट्टी होगी। अभी शुक्रवार को छुट्टी होती है। अयोध्या में राम मंदिर को मिलेंगे 20 नए पुजारी। 20 पुजारियों का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। जल्द रामलला की पूजन पद्धति में होंगे शामिल। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रशिक्षित पुजारी को किया स्थायी पास जारी। अयोध्या में रामपथ निर्माण में लापरवाही पर एक्शन। रोड धंसने पर जल निगम के 3 इंजीनियर सस्पेंड। सीवर बिछाने वाली कंपनी को भी नोटिस जारी। गुजराती कंपनी ने बिछाई थी सीवर लाइन। यूपी में स्कूल में बच्चों को तिलक लगाकर किया गया स्वागत। समर कैंप में कई जगहों पर बच्चों को लगाया गया तिलक। तिलक लगाने को लेकर पहले दिन भी कई लोगों ने आपत्ति व्यक्त की थी।
कई जिलों में स्कूलों का दौरा करेंगे बेसिक शिक्षा अधिकारी। बच्चों को तिलक लगाकर करेंगे स्वागत। बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ कई ऑफिसर रह सकते हैं मौजूद। यूपी के बरेली में मंदिरों को हाउस टैक्स नोटिस की खबर का बड़ा असर। वापस लिया गया नोटिस। जी न्यूज से मिले डेप्यूटी मेयर। गलती से भेजा गया था टैक्स नोटिस। कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने मांगी माफी। मथुरा में राधा रानी मंदिर में किया दंडवत प्रणाम। प्रदीप मिश्रा के साथ बदसलूकी का भी आरोप। राधा रानी पर दिए विवादित बयान पर बढ़ गया था विवाद। पंजाब में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने गैंग के 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों के पास से हथियार बरामद। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है। जंगलों में अर्धसैनिक बल के जवान चला रहे हैं सर्च ऑपरेशन। अर्धसैनिक बलों के साथ स्पेशल फोर्स के जवान भी ऑपरेशन में शामिल हैं। अमरनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन। पहले दिन 13,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचे भक्त। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की रही तैनाती। आज कतर दौरे पर जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान से करेंगे मुलाकात। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। कई समझौते संभव। अंतरिक्ष में इतिहास रचने के लिए एक बार फिर तैयार इसरो। विशाल सूर्या रॉकेट बनाने पर काम जारी है। सूर्या रॉकेट से इंसान को चांद पर भेजने की तैयारी। इस रॉकेट में ईंधन के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन का होगा इस्तेमाल। अंतरिक्ष में खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा भारत। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का रोबोटिक वर्जन 2028 तक होगा पूरा। सरकार से मंजूरी का इंतजार। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने दी जानकारी। गुजरात के मेहसाणा में सुनीता विलियम्स की सकुशल वापसी के लिए की गई प्रार्थना। सुरक्षित वापसी के लिए अखंड ज्योत जलाई गई है। कई दिनों से स्पेस स्टेशन में फंसी हुई हैं सुनीता विलियम्स। रिम ऑफ द पैसिफिक युद्धाभ्यास में शामिल होगी भारतीय नेवी। आईएनएस शिवालिक युद्धाभ्यास में दिखाएगी अपनी ताकत। ब्रह्मोस और बराक मिसाइल से है लैस। आपको बता दें कि हवाई के पर्ल हार्बर में कई देशों की नौसेना करेगी एक्सरसाइज। आज भी देश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। अगले 2 से 3 दिन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बारिश हो सकती है। कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी। अरुणाचल प्रदेश और असम में आज भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। पूर्वोत्तर के राज्यों में लैंडस्लाइड की आशंका। लोगों को किया गया अलर्ट। दिल्ली में हुई बारिश पर मौसम विभाग ने मानी गलती। मौसम विभाग ने माना कि दिल्ली की बारिश का अनुमान नहीं लगा पाए। 2 दिन पहले दिल्ली में जमकर हुई थी बारिश। हरिद्वार में भारी बारिश के बाद गंगा का जल स्तर बढ़ गया है। बारिश के बाद सैलाब का दिखा तांडव। पानी के बहाव में बह गई कई गाड़ियां। मानसून की बारिश में हालात खराब। उत्तराखंड के हरिद्वार में बारिश के पानी में फंसी कई गाड़ियां। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस एसडीआरएफ की टीम ने लोगों को बाहर निकाला। कोई हताहत नहीं। रेस्क्यू का वीडियो आया है सामने। हरिद्वार में बारिश की वजह से सुरेश्वरी मंदिर का रास्ता बंद हो गया। 200 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला गया बाहर। अचानक तेज बारिश आने से मंदिर का रास्ता बंद हो गया था। मंदिर में हो रहा था भंडारे का आयोजन। दिल्ली में बारिश के पानी में फंसी दिल्ली जल बोर्ड का ट्रक। बाल बाल बचा ट्रक ड्राइवर। लोगों की लग गई भीड़। यूपी के मथुरा में बारिश बनी आफत। भारी बारिश के कारण जगह जगह जल भराव। बारिश के पानी से सड़कें बनी दरिया। रेंगती हुई नजर आई गाड़ियां। असम के डिब्रूगढ़ में 3 दिनों से लगातार हो रही है भारी बारिश। कई इलाकों में भरा बारिश का पानी। सीआरपीएफ कैंप में भी पानी भर गया। बिहार के पटना में बारिश ने बरपाया कहर। कई इलाकों में बारिश की पानी से जल जमाव। लोगों की बढ़ गई है परेशानी। छत्तीसगढ़ के जशपुर में झमाझम बारिश से नदी नाले उफान पर। सड़कों पर जलभराव से आवागमन हुआ बाधित। अयोध्या में बारिश के बाद बिगड़े हालात। कई जगहों पर हुआ जलभराव। श्री राम अस्पताल और रेलवे स्टेशन में भी पानी भर गया। उत्तराखंड के विकासनगर में भारी बारिश की चेतावनी के बाद अलर्ट मोड पर प्रशासन। आपदा प्रबंधन को लेकर नगरपालिका के सभी कर्मचारियों के साथ विधायक ने बैठक की। एमपी के खरगोन में तेज रफ्तार बाइक समेत 3 गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोग घायल हो गए। नाराज लोगों ने की वाहन चालक की पिटाई। एमपी के नर्मदापुरम में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट के कारण धू-धू कर जली पूरी दुकान। लाखों का सामान जलकर हुआ राख। यूपी के सहरसा में धरना स्थल के टेंट में लगी भीषण आग। सारा सामान जलकर राख हुआ। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। आंध्र प्रदेश के नंदयाल में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ। महिला को बनाया निशाना। तेंदुए के हमले से एक महिला घायल हो गई। बिहार के बेगूसराय में भारी मात्रा में गांजा बरामद। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। 12,900 रुपए बरामद किए। यूपी के बदायूं में बच्चा चोर का खुलासा। गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार। 2 दिन पहले किडनैप किए गए बच्चे को भी बरामद किया। ईरान में फिर से होंगे राष्ट्रपति चुनाव। 5 जुलाई को जनता डालेगी दोबारा वोट। 2 उम्मीदवार सईद जलीली और मसूद पजकियान के बीच होगा मुकाबला।
यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया में रूस का मिसाइल से हमला, 2 मिसाइली हमले से बुनियादी ढांचे और आवासीय इमारत को नुकसान पहुंचा, 7 लोगों की मौत। Zee News.